Dear students, today we'll start the chapter Inverse Trigonometry, Inverse Trigonometrical Functions, chapter number 2. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सबसे पहले हम पिछली क्लास में जाते हैं। 10th में हमने ट्रिगो इंट्रोड्यूस की थी, 11th में भी ट्रिगो काफ़ी डिटेल में पढ़ी, तो पहले ट्रिगो की बात करते हैं, फिर इन्वर्स पे पहुंचेंगे। तो ट्रिगो रिकॉल करें तो ट्रिगो में टोटल 6 फंक्शंस आपने स्टडी किए। y इज इक्वल टू साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन, ऐसे आपने कॉस रीड किया, टेंजेंट रीड किया, कॉसेक सुना, सीकेंट सुना, कोटेंजेंट सुना। y इज इक्वल टू साइन एक्स इज ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। मोमेंट भी से फंक्शन, तो फंक्शन रिकॉल करें पहले। ट्रिग्नोमेट्री की 6 बेसिक टर्म, और फंक्शन ये कहता है जब जब x आप कुछ भी पुट करोगे, इफ x बिलोंग टू रियल नंबर, x की कोई भी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करते हो, कॉरस्पॉन्डिंग y इज यूनिक, y यूनिक आता है। For every x belong to R, y is unique. That is why this is called trigonometrical function. Function ही इसीलिए कहते हैं। अब हम ये कहते हैं whensoever y is equal to sin x, इनवर्स कैसे डिफाइन करें? x is equal to sin inverse y. This is called inverse trigonometrical function. पर ऐसा ट्रेंड है कि फंक्शन हमेशा y इज इक्वल टू एफ एक्स की शेप में लिखे जाते हैं, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब बात हुई कि ट्रिग्नोमेट्री y इज इक्वल टू साइन x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहां पर डोमेन यानी कि x की वैल्यू, मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन इसका क्या है? रियल नंबर। y की वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं? -1 और 1 के बीच में। साइन x का कर्व बनाया था हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में, और वहां पर हमें कंफर्म था कि साइन का आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है। अब हमने बनाया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो बेसिकली हुआ क्या, y सामने है और x लेफ्ट पे है, मॉडिफाई करके हमने बनाया। तो अब जब हम यहां कुछ डालेंगे, x हमेशा कहां से कहां तक डालेंगे? -1 से 1, और यहां आंसर कैसे आने चाहिए? रियल आने चाहिए। यही है, एक्सचेंज हुआ ना x और y, x और y एक्सचेंज हुआ। तो इस रूल को एक बार थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू साइन x, ये ट्रिग्नोमेट्री, x belongs to real and y belongs to -1 to 1। एग्जाम्पल भी देखते हैं। x हमने लिया π/6, तो हमारे पास y का आंसर आया साइन π/6 यानी कि हाफ। x को हमने 5π/6 ट्राई किया, तो y का आंसर आया साइन 5π/6। 11th के रूल्स अप्लाई करें, 5π/6 कैसे सॉल्व होगा? पाई माइनस π/6 मीन्स अगेन साइन π/6 अगेन हाफ। ऐसे ही x अगर हम π/6 एज्यूम करें, तो y का आंसर आया साइन 13π/6 means sine of 2 pi plus π/6 means sine π/6 means half। तो कंक्लूजन क्या बना कि अगर आप x को π/6 डालते हैं तो आंसर हाफ आ रहा है, 5π/6 डालते हैं तो आंसर हाफ आ रहा है, 13π/6 डालते हैं तो आंसर हाफ आ रहा है। y is equal to sin x, then x is sin inverse y। अभी हमने पीछे डिफाइन किया, और y के आंसर्स हमारे पास हाफ आ रहे हैं, तो हमने यहां पर डाला हाफ। तो x के पॉसिबल आंसर्स क्या क्या बने? एक आंसर अभी अभी π/6 बना, एक 5π/6 बना, एक 13π/6 बना, ऐसे और भी बन सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये रह गई कि फॉर एवरी
डोमेन पार्ट, अब इसको और क्लियर करें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, x मस्ट बिलोंग टू -1 to 1, और y का यूनिक आंसर आएगा तब हम कहेंगे दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लेकिन अभी हमने चेक किया, अगर हम x को हाफ डालते हैं तो y के बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स आते हैं। π/6 आता है, 5π/6 आता है, 13π/6 आता है, ऐसे मल्टीपल आंसर्स आते हैं। अब डिफाइन कैसे करें फंक्शन को फिर, whensoever for every domain there exists a unique range then only it is a function। पर ये तो फंक्शन नहीं बना, फंक्शन के रूल्स में ही फेल हो गया, फंक्शन की डेफिनेशन को मीट ही नहीं कर रहा। तो मॉडिफाई किया कि इसकी रेंज की एक बाउंड्री बनाओ। अगर आपका x y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1, then if your answer belong to this category -π/2 to π/2, this is one of the branch जिसमें ये वाला आंसर एग्जिस्ट करता है, this is called principal value branch। PVB, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर सिर्फ इस आंसर की बात करें, रेंज में सिर्फ इसको पिक करें, देन देयर विल बी ए यूनिक वैल्यू ऑफ y, देन वी से इट इज ए फंक्शन, तब हम फंक्शन की बात करेंगे। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रिगो में हमारी डोमेन रेंज क्या क्या होती थी, तो एक बार डिस्कस करें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, अपनी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 2 देखो और रिकॉल करें कि 11th में हमारी नॉलेज क्या क्या थी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम योर लास्ट क्लास, साइन फंक्शन, ट्रिगो का फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, सीकेंट फंक्शन, cosecant function। There are 6 functions in trigonometry। Because these are the functions, for every domain there must have unique range, they must have unique range। तो पहले हमें क्लियर होना चाहिए डोमेन क्या है इसकी, रियल नंबर, साइन फंक्शन की डोमेन रियल नंबर, कोसाइन फंक्शन की डोमेन रियल नंबर, टेंजेंट फंक्शन की डोमेन रियल में से ये वैल्यूज छोड़कर, क्योंकि जहां जहां फंक्शन इन्फिनिटी बनता है उन वैल्यूज को हम छोड़ देते हैं क्योंकि आंसर रियल नंबर में ही चाहिए। कॉट की रियल में से ये स्किप होगा क्योंकि कॉट इन वैल्यूज पे इनफाइनाइट बनेगा, लाइक दिस सीकेंट, लाइक दिस कॉसिकेंट। ये हमारी 11th क्लास की नॉलेज है। अब बात आती है रेंज की। साइन फंक्शन हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ग्राफ भी बनाया आपने लास्ट ईयर। ऐसे ही कोसाइन फंक्शन भी -1 to 1 लाई करता है, जबकि 10 कहीं भी जा सकता है, तो पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम इसकी रेंज है। कोटेंजेंट में भी रियल नंबर सिस्टम, सीकेंट में रियल में से -1 और 1 तक छोड़ के, ऐसे ही कॉसिकेंट में। आपको ये पता है, इफ x बिलोंग्स टू closed bracket -1 to 1, it simply means x is greater than equal to -1 less than equal to 1। But if x belongs to common bracket -1 to 1 open interval, it means x must lie from -1 to 1। लेकिन -1 भी नहीं, 1 भी नहीं। ये हमारी लास्ट ईयर की नॉलेज है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने अभी साइन फंक्शन थोड़ा सा डिस्कस किया। सिंस द डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ट्रिगो में डोमेन में हम कुछ भी डाल सकते हैं। फिर क्लियर करूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। x आप कुछ भी, एनी रियल नंबर यू कैन सब्सटीट्यूट हेयर, बट रेंज इज ऑलवेज -1 to 1। वैल्यू ऑफ y हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। साइन का ग्राफ भी हमने चेक किया। अगर हम अपनी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 to π/2, देन इट बिकम्स 1 1 and 1 2। फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ऐसी और भी ब्रांचेस हैं। जैसे हमारा आंसर साइन इनवर्स हाफ का
पीछे हमने चेक किया तो क्या क्या आया था। एक आंसर हमारे पास π/6 आया था, एक आंसर 5π/6 आया था, एक आंसर 13π/6 आया था। ऐसे और भी आंसर्स पॉसिबल हैं। π/6 बिलोंग करता है किससे? इस वाले से। 5π/6 इस ब्रांच के अंदर है। 13π/6 इससे नेक्स्ट ब्रांच के अंदर होगा। अब अलग अलग ब्रांचेस में आंसर आ रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि उनमें से एक ब्रांच को ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइनलाइज की -π/2 टू π/2, यानी कि -1 to 1 सारी वैल्यूज के लिए इस ब्रांच में एक यूनिक आंसर मिलेगा सभी ब्रांचेस में यूनिक आंसर। लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक हमने नाम दिया कि जब भी हम आंसर अपनी एनसीईआरटी में या अदरवाइज क्वेश्चंस में मैच करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बनी क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बनी? द ब्रांच विच with range -π/2 to π/2 is called principal value branch, whereas other intervals as range give different branches of sine inverse. When we refer to sine inverse, तो डोमेन क्या होगी? -1 to 1 और रेंज क्या होगी? -π/2 to π/2. It means this will act as a function only when domain is -1 to 1 and including -1 and 1, range is -π/2 to π/2. I hope you got the idea. कंक्लूजन क्या बना कि आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ऐसे 6 फंक्शंस हैं। 6 आपने पहले स्टडी किए ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन और अब हम स्टडी कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस। अब अगर हम यहां देखें तो ये ग्राफ बना हुआ है y = sin x का, 11th क्लास से आपने किया हुआ है। y = sin x। अगर y = sin x है तो इससे इनवर्स फंक्शन हमने तैयार किया था y = sin इनवर्स x, यानी कि x और y इंटरचेंज हुए तो इनवर्स क्रिएट हुआ। तो इनवर्स का ग्राफ बिल्कुल इसकी रिफ्लेक्शन मिरर इमेज है। मिरर, अगर इसके सामने हम मिरर रखें और x और y को इंटरचेंज कर दें तो बिल्कुल यही ग्राफ बनेगा। दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। ग्राफ एक बार आप बनाकर देख सकते हैं। अब इन सारी बातों से हम पहुंचे कहां पर? ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो उसका डोमेन -1 to 1, लेकिन रेंज के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π कंसीडर होगी। ग्राफ इसके फिर डिटेल में एक बार देखेंगे, लेकिन इससे जो हम कंक्लूजन बना पाए, ये ग्राफ एक बार अगर आपको 11th क्लास के ग्राफ बनाने आते हैं तो आप इनके स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जिसमें प्रॉब्लम आए फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो फाइनल कंक्लूजन बना, जो आपको टिप्स पे रखना है हर टाइम, फंक्शन y = sin इनवर्स x, वेरी फर्स्ट फंक्शन, उसकी डोमेन -1 to 1 और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज का मतलब -π/2 भी इंक्लूडिंग है और π/2 भी इंक्लूडिंग है। यहां पर -1 भी इंक्लूडिंग है, 1 भी इंक्लूडिंग है। Second function is y = cos inverse x. Cos inverse x. This is your function. Principal value branch 0 से π तक और इसकी डोमेन -1 to 1. Like this, cosec पूरे रियल नंबर सिस्टम में से -1 to 1 छोड़े जाएंगे, मिस किए जाएंगे, r माइनस इस ओपन इंटरवल -1 to 1 और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़ के। हर वो पॉइंट मिस होगा जहां आप इनफाइनाइट आंसर ट्रिगो में लेते थे। ऐसे ही आपको ये पूरी टेबल माइंड में रखनी है, लर्न करनी है, सो दैट क्वेश्चंस करते हुए दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हमने कहा
फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, पर इसका कहीं भी ये मीनिंग नहीं है कि ये साइन की पावर -1 है. साइन इनवर्स x should not be confused with sin x to the power -1. In fact, sin x to the power -1 is 1 upon sin x, and similarly for other trigonometrical function. This is totally different from this one. ये आपस में डिफरेंट हैं. ये कभी भी ऐसे नहीं लेना कि इसका मीनिंग ये ले लो. वन इज साइन इनवर्स एक्स, वन इज साइन एक्स टू द पावर -1. सिंबल इसका -1 पावर में जरूर है, लेकिन वो साइन के जस्ट बाद लिखा गया है. रहेगा माइंड में. फर्स्ट नोट, wherever no branch of an inverse function is mentioned, we mean the principal value branch of the function. जब तक क्वेश्चन में कोई ब्रांच मेंशन नहीं है तो हम मानकर चलेंगे कि वो क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है. The value of inverse trigonometrical function which lies in the range of principal value branch is called principal value of inverse trigonometrical function. I hope it is clear. ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी. अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ. साइन इनवर्स हाफ की आप प्रिंसिपल वैल्यू चाहते हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू से थीटा. हमने मान लिया भाई हमारा आंसर थीटा है. तो ट्रिगो ये कहती है या रूल ये कहता है 1/√2 शुड बी साइन थीटा. मैंने थीटा लिया है, आपकी बुक में वाई लिया हुआ है. साइन थीटा 1/√2 कब बनता है? व्हेन थीटा इज π/4. बन तो और भी जगह पर सकता है, पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में तो ये सिर्फ π/4 आएगा, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां तक लाई करती है? -π/2 से π/2. सो प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस फंक्शन इज π/4. I hope it is clear. Find the principal value of cot inverse -1/√3. Cot inverse -1/√3 को हमने एज्यूम किया लेट द आंसर इज y या थीटा. तो रूल अप्लाई करें. cot y शुड बी इक्वल टू -1/√3. cot की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां तक है? 0 to π. 0 to π क्वाड्रेंट कौन कौन से कवर होते हैं? फर्स्ट और सेकंड. कॉट फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है. -1/√3 आपके पास दिया हुआ है, मींस -cot π/3. सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रूल cos 180 - थीटा और cot π -π/3. फाइनली cot 2π/3. वी नो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 to π और आंसर बना ये. सो आपकी वैल्यू क्या बनी? 2π/3. अब आप ट्राई कर सकते हैं. एक्सरसाइज 2.1. 2.1 में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ क्वेश्चन. लेट वी एज्यूम y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3. तो tan y -√3 means -tan √3 π/3 पे होता है. अब इस माइनस का क्या करें? तो हमारे पास इसकी tan इनवर्स फंक्शन की tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 to π/2. ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है. अब इस ब्रांच में जाने के लिए कहां जाएं? क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं इस ब्रांच के हिसाब से? फर्स्ट और फोर्थ. तो ये बना tan ऑफ -π/3. tan ऑफ -θ इज -tan θ. तो y का आंसर क्या आया? -π/3. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू. एक बार आप ट्राई करके देखो और फिर इसके डाउट्स मार्क करो, शेयर करेंगे. आप कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन. जैसे ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है. 14th क्वेश्चन, एक बार पहले इसको सॉल्व करो, इसका आंसर अलग से कैलकुलेट करो, इसका आंसर अलग से कैलकुलेट करो, फाइनली सिंप्लीफाई करो. लेकिन ये ध्यान रखना कि आंसर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से मैच करता हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे.
थॉरो करिएगा, तभी ये टॉपिक आगे समझ में आएगा। थैंक यू।